हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर है 123वीं। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमेम असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत को 123वां स्थान मिला है, और असमानता को कम करने के लिए भारत 161 देशों की सूची में 6 पायदान का सुधार करके 123वें स्थान को हासिल किया है। और 2021 में भारत 129वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत 6 पायदान उछलकर 123वें स्थान पर आ गया है। और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे आगे है, उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। और ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है, और ऑक्सफैम इंडिया सितंबर 2008 में अस्तित्व में आया था, और ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल का ही एक सदस्य है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन हुआ 1995 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है गुजरात में। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और ये सम्मेलन 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना और नीति निर्माताओं को समग्र कानून प्रणाली को उन्नत करने में मदद करना है। और इसमें जो मुख्य भाषण दिया गया है वो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 15 अक्टूबर को दिया गया है। जो ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करें और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है, किसे अक्टूबर 2022 में कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है आदर्श स्वीका। इन्हें कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और डॉक्टर आदर्श स्वीका विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जिन्हें अब कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और आदर्श स्वीका कुवैत में भारतीय दूत के रूप में सीबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। और इसके साथ साथ ही जो विदेश मंत्रालय में निदेशक थे अवतार सिंह, इनको गिनी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, जो डॉक्टर आदर्श स्वीका थे उन्हें कुवैत में नियुक्त किया गया है, और जो अवतार सिंह थे उन्हें गिनी गणराज्य में। और स्वीका किसका स्थान लेंगे? सीबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। और बात करें कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत शहर, और गिनी गणराज्य की राजधानी है कोनार्की। अगला क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के अस्ताना में CICA का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, और ये शिखर सम्मेलन 13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में शुरू हुआ था। और इसमें कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बहुपक्षीय तंत्रों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने का आह्वान किया है। और कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले 6ठे शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व कर रही हैं वो है विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी इनका प्रतिनिधि मंडल कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है माँ भारती के स्पूत। ठीक है भाई, ये एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। और इस वेबसाइट का जो लॉन्च कार्यक्रम था वो दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर या गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हैं प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। और ये वेबसाइट देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों के युद्ध हताहित कल्याण कोष में योगदान देने में सक्षम बनाएगी। और इस त्रिसेवा कोष का उपयोग सैन्य अभियानों में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है
उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने में उपयोग इसका किया जाएगा। जितनी भी इसमें दान की गई राशि होगी वो सब राशि शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता देगी। इस उद्देश्य से ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है और इसको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है जयपुर में। 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का आयोजन जियो इंडिया द्वारा 14 से 16 अक्टूबर के बीच जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जियो इंडिया द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्टिक द्वारा किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोधों को साझा करना। और इसके लिए जो थीम निर्धारित की गई है वो है फॉसिल फ्यूल्स, डिकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स। ये इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हिमाचल प्रदेश के ऊना में। बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और IIIT का ऑनलाइन लोकार्पण किसके द्वारा किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस फार्मा पार्क में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊना के अंदौरा रेलवे स्टेशन पर देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने बल्क ड्रग पार्क की भी आधारशिला रखी है। और कहां पर रखी है? ही हिमाचल प्रदेश के ऊना में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है IIT गुवाहाटी में। और परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी पहली तरह का एक सुपर कंप्यूटर होगा और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संस्थान में समीर नामक एक उच्च शक्ति वाली सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। और 2022 में जो इसकी थीम रखी गई है वो है सभी को रिसाइकिल करें, चाहे वह कितना भी छोटा हो। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। और ये दिन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस किन जगहों के बीच चलेगी? तो ये चलेगी दिल्ली और ऊना के बीच में। और ये देश की कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है चौथी। ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और अंदौरा रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और तब ये रेल दिल्ली और ऊना के बीच में चलाई गई है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने ग्रहण की है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मनीला में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो ये पढ़ा था 1837 में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा? 1837 में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चाणक्य ने या फिर कौटिल्य ने। चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य भी। अगर आपको ऑप्शन में चाणक्य दिखे तो चाणक्य लगाइएगा, अदरवाइज अगर कौटिल्य होगा तो कौटिल्य इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है, तो उनकी समाधि का नाम है विजय घाट। और महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट। और शांतिवन किन की समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी बंबई से लेकर थाने के बीच में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये होता है विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी हमें मिलता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उनको बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 10 आपके साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर किए हैं और 10 ही हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया है। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।